हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड एज। कैसे आप लोग? सो आज की वीडियो में आपको अकाउंट अपडेट दूंगा जो मेरा 5% उसका और ब्लूबेरी का है। और अभी 7 बजे एक न्यूज़ भी है यूएसडी की। ठीक है, कुछ मिनटों में न्यूज़ आने वाली है, उसको भी मैं ट्रेड करूंगा। और सच बोलूँ तो यार, जैसा मैंने सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग डिसिप्लिन होके करूँगा और शायद इससे मैं चैलेंज पास कर दूँ, पे आउट निकाल लूँ। वो $10,000 वाला भी टारगेट लिया था कि 14 मई से पहले पहले कंप्लीट करना है, नहीं हुआ। और ब्लूबेरी का ये जो 50K अकाउंट है ये भी डाउन है, ऑलमोस्ट 1% बचा इसमें भी। और शायद ऐसा लग रहा है दोनों अकाउंट टर्मिनेट कर दूंगा। एंड मैं जानता हूँ यार, आप लोग भी बोर हो गए होगे यार कि हर बार साला इसका देखो, हमेशा टर्मिनेट टर्मिनेट, कब चैलेंज पास होगा। और सच बोलूँ तो यार, मैं भी उस कमबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ, लगभग 6 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ कमबैक का ट्रेडिंग में। ठीक है, 2019 में स्टार्ट किया था, सोचा यार 1 साल हो गया, 2 साल, इस साल हो जाऊंगा प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर हो जाऊंगा। 2023-24 स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किया, फॉरेक्स में आया 2024 में। जब न्यूज़ ट्रेडिंग से चैलेंज पास किया, पे आउट निकाला, तो लगा कि हाँ भाई अब टर्निंग पॉइंट आ गया, फाइनली प्रॉफिटेबल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। फिर फिर अकाउंट टर्मिनेट, ख़त्म नहीं हो रहा है। रात को तो मैं कल सोच भी रहा था भाई 2-3 बजे कि नवीन क्या हो रहा है यार ये सब। फिर मैं सोचा कि यार, अगर बाई चांस मैं ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना तो मैं क्या करूँगा? यूट्यूबर तो बन नहीं सकता भाई, कब तक मैं ये लॉस के वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि एट द एंड पब्लिक को भी प्रॉफिट के वीडियोस देखने होते हैं। ठीक है, और पब्लिक भी उसी को फॉलो करना चाहेगी जो खुद सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, बल्कि उसको नहीं जो जो बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, बहुत सोचा और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कुछ महीने और ट्रेडिंग नहीं चला तो आई थिंक ट्रेडिंग के साथ साथ यूट्यूब भी बंद करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है ना, क्योंकि यार देखो, मैं वैसा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता कि आपके सामने शो ऑफ कर लूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, बैकग्राउंड में 10 अकाउंट परचेस कर लेते हैं और एक अकाउंट में पे आउट निकाल देते, तो सिर्फ पे आउट्स वाली वीडियोस दिखाते हैं। वो आपको कभी ये नहीं दिखाएगी कि उन्होंने कितने चैलेंज लॉस किए। और आजकल सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही है भाई, जिनको देख के आप चैलेंज परचेस करते हो। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता। ठीक है, हम ओशो के भक्त हैं और ईमानदारी से रह गए, ऑनेस्टी के साथ वीडियोज़ बनाऊँगा, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, जो ईमानदारी के साथ शो करूँगा। और भाई अभी मूड ऑफ हो गया, मैं तो भाई परसों टकला भी हो गया। मैं सोचा भाई चलो अभी संन्यास लेके आईआईटी बाबा नहीं, ट्रिपल आईटी बाबा बनेगा। ट्रिपल आईटी सूरत से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और यार सारे दोस्त लोग एकदम बढ़िया जॉब करोगे, मैं यहाँ पे आपको ले यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको अकाउंट अपडेट देता हूँ, और साथ ही साथ अभी न्यूज़ ट्रेड करते हैं 7 बजे वाली। ठीक है, चलिए। हेलो वन, वेलकम टू ट्रेड एज। सो दोस्तों, आज डेट है 7 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 6:54। अभी 6 मिनट में एक यूएसडी की न्यूज़ आने वाली है जिसको मैं ट्रेड करूँगा। सो यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी को सेल करूँगा, यानी कि शॉर्ट करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडी की न्यूज़ 7 PM है। और मैं आपको एक बार अकाउंट अपडेट भी दे देता हूँ। सो एक्चुअली में 5% और ब्लूबेरी दोनों में अकाउंट नेगेटिव में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये 20K का एक ही अकाउंट एक्टिव। यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा बैलेंस है वो है 18,369.93, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% बचा है बैलेंस। ठीक है, और 29 जैन को मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 1 महीना कंप्लीट हो गया है। और अभी ये अकाउंट नेगेटिव में फेज़ 1 में ही है। और ब्लूबेरी वाला अकाउंट दिखाऊं, सो ब्लूबेरी वाले अकाउंट में भी अभी लॉस ही चल रहा है। ये मैंने 50K का अकाउंट लिया था और इसमें भी अभी $438 ही बचे हैं। इसमें भी यार मैंने ओवर ट्रेड किया, छोड़ो यार, अब क्या ही बोलना। वही रैंडम ट्रेड्स, इमोशंस में आके ओवर ट्रेडिंग की। 2 प्रॉफिटेबल डेज हो गया है, बस एक करना है और टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ यूरो यूएसडी में, शॉर्ट ट्रेड। सो यहाँ पे 5% उसे ओपन करता हूँ। सो ये रहा यूरो यूएसडी, यहाँ पे हम लोग 2 लॉट सेल करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो यूएसडी सेल 2 लॉट, एंट्री प्राइस है 1.08591। यहाँ पे हम लोग 6 पिप का एसएल रखेंगे, यानी कि 60। टारगेट हम लोग मैनुअली एग्जिट कर लेंगे। लगभग 3 मिनट में न्यूज़ आने वाली है। अभी अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊँ, ट्रेड हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ट्रेड्स मैंने 23 लिए, जिसमें प्रॉफिट ट्रेड 5 है और
इससे मेरा विन रेट 21 है, बट एक्चुअली में ये रॉन्ग है। यहाँ पे 23 ट्रेड में से सिर्फ 2 ही ट्रेड है जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है। यानी कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो $112 का जो प्रॉफिट है ये मेरा टीपी नहीं हिट हुआ था, इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, वो भी प्रॉफिटेबल डे करने के चक्कर में। यहाँ पे एक $674 का एक टीपी हिट हुआ है, ठीक है, और दूसरा टीपी मेरा यहाँ पे $612 का हुआ है, ठीक है। सो 2 ही टारगेट मेरे हिट हुए आउट ऑफ 23 ट्रेड्स। इससे मेरा विन रेट जो है वो लेस देन 10% है, और ऐसे विन रेट से सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है ट्रेडिंग में, ठीक है। एंड ये सब देखते हुए तो ऐसा लग रहा है न्यूज़ ट्रेडिंग गैम्बलिंग ही है, बट क्या करें यार, न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही मैंने मल्टीपल टाइम्स पे आउट निकाले, फंडेड अकाउंट पाए है, स्केल किया है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर मन मानने को तैयार नहीं है। यार देखो, एक तुक्का हो सकता है, दो तुक्का हो सकता है, 3 पे आउट तुक्का नहीं हो सकता यार, कुछ तो बात होगी न्यूज़ ट्रेडिंग में, बट आई थिंक अभी समय गलत चल रहा है। और कई टाइम ऐसा होता है कि लूजिंग फेज होता है, चाहे अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी क्यों ना देख लो उसमें भी लूजिंग फेज होता है। तो ठीक है, लूजिंग फेज चल रहा है, आई होप ये जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। और देखते हैं अभी क्या होगा इस ट्रेड में। हो सकता है भाई इसी ट्रेड में अगर ये मेरे बहुत अगेंस्ट चला गया तो बड़ा एसएल हिट हो सकता है, और उसमें स्लिपेज की वजह से मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है नीचे चला जाए, कुछ भी हो सकता है। एट द एंड नो बडी नोज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द न्यूज़। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे टारगेट की तरफ मूव आता भी है, लेकिन वो मेरा एसएल हिट करके जाता है, या फिर कई बार हाई स्प्रेड की वजह से वो मेरे एसएल लेवल पे पहुंचता भी नहीं है, फिर भी मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाती है। लाइक अगर ये मैं आपको ये वाला ट्रेड बताओ, जो यूरो यूएसडी, यहाँ पे आप देख रहे हो $40 का लॉस। एक्चुअली में ये मेरे एसएल तक पहुंचा ही नहीं था। आप देखो यहाँ पे मैंने 71 डाल रखा था, यहाँ पे आप देखो एंट्री प्राइस 1.0771। सो मेरा एसएल जो था वो 1.0777 पे था, लेकिन वो 77 पे नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक 72 पे एग्जिट हो गया और लॉस हुआ, बल्कि उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होना था, बट ठीक है, क्या करें, ये सब पार्ट है न्यूज़ ट्रेडिंग का। स्लीपेज वगैरह, हाई स्प्रेड, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स सी, 15 सेकंड में न्यूज़ आने वाली है। 3, 2, 1। ओके, सो इसमें मेरा एसएल हिट, लेट्स सी कितना लॉस मैंने बुक किया है। ओके, सो इसमें मैंने $128 का लॉस बुक किया है, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा स्लीपेज नहीं आया, सिर्फ 0.4 पिप का स्लीपेज आया, अदरवाइज़ इसी में मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता, और काफ़ी बढ़िया मूव आया यार। वही मैंने बोला था, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता न्यूज़ को। अराउंड देखोगे तो इसने लो लगाया 1.0848 का, और हाई लगाया 1.0878। 30 पिप्स का मूव दे दिया भाई इसने, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक तो क्या ही करोगे यार, जो लोग हेटर्स हैं उनको अच्छा लगता होगा ये सब लॉस की वीडियोस देखना, बट जो लोग मुझे जेनुअनली सपोर्ट करते हैं उनसे नहीं देखा जाता कि मैं बैक टू बैक अकाउंट टर्मिनेट कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, सब करके देख लिया मैंने, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। आपको क्या लग रहा है कि मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने ट्रेडिंग नहीं सीखी? भाई मैं 6 साल से हूँ मार्केट में, मैंने सब कुछ सीख रखा है, कितने यूट्यूब वीडियोस देखे, कितनी बुक्स पढ़ी है, कितनी बार मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया है। बट एट द एंड यार, ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है ना, आप कितनी ही पढ़ाई कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपके अंदर इमोशंस है, तो भाई आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। और जो जितनी जल्दी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लग जाएगा वो उतनी जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। भाई मैं तो देखता हूँ आजकल कुछ लोग होते हैं जो एक एक दो दो साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, और मेरे को तो ऐसा लगता है भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब में, सब लोग पैसा कमा रहे सिवाय मेरे। अब मालूम नहीं वो लोग सच है कि झूठ है, वो लोग क्या दिखाते हैं क्या छुपाते हैं, मुझे नहीं मालूम। बट ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स में नहीं मिल रही मेरे को। और जैसे आप कोई भी यूट्यूबर देख लो, अर्चद पदौड़े की बात कर लो, वो सिर्फ रिव्यूज़ वीडियो डालता है, और अपना जो पे आउट सर्टिफिकेट भी है वो भी उस कम्युनिटी में दिखाएगा। ये भी नहीं मालूम कि वो खुद ट्रेडिंग करता है कि किसी और से करवाता है, या कितने चैलेंज उसने परचेज़ किए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। कोई आजकल इतना सब नहीं बताता, और मैं बताता हूँ ईमानदारी के साथ, तो शायद इसलिए लोग मुझे हेट भी करते इस चीज़ के लिए, और इसलिए मेरे हेटर्स भी है। बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा भाई, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके आपको लास्ट टाइम अकाउंट अपडेट दे देता हूँ। अभी ये टर्मिनेट होगा तो उसके बाद कोई छोटा अकाउंट लेंगे 5K या 10K वाला, ठीक है। और 18,233.93 है। देखते यार, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं एक बार उनको अपने अचीवमेंट्स भी दिखा दूँ।
जो मैं बोलता हूँ कि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग से मैंने अचीवमेंट्स लिए, वो एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे जैसे ये मेरे फंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्टिफिकेट है, और ये 6 के 6 सारे फंडेड अकाउंट के नहीं है। इसमें कुछ फंडेड अकाउंट के, कुछ मैंने जो फंडेड अकाउंट स्केल किए उसके, और ये 6 के 6 सर्टिफिकेट मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग करके ही मिले। समझ रहे हो, इसलिए मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता हूँ यार, क्योंकि मैंने प्रायर सेक्शन सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग में रिजल्ट मिला। तो शायद इसलिए अभी भी मेरा मन न्यूज़ ट्रेडिंग को छोड़ने का नहीं कर रहा यार। और इसलिए मैंने अपने आप को टाइम दिया है कि नवीन ठीक है, अपना 3 महीना देते हैं। और ये चैलेंज भी लिया था मैंने कि $10,000 करना है 14 मई तक, और 3 महीने का टाइम काफ़ी होता है। 3 महीने में मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी का पता चल जाता है भाई, कितना पानी में कितना ये प्रॉफिट दे सकता है। तो ठीक है, अगर 3 महीने 14 मई तक अगर न्यूज़ ट्रेडिंग से मुझे एक भी चैलेंज पास नहीं कर पाया, पे आउट नहीं निकाल पाया, तो छोड़ दूंगा भाई न्यूज़ ट्रेडिंग, क्या करे अभी, है ना। न्यूज़ ट्रेडिंग करना तो दूर की बात, मैं अपने चैनल में कभी न्यूज़ ट्रेडिंग का नाम तक नहीं लूँगा। और सच बोलूँ तो यार अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई बड़ा अकाउंट ले सकूँ, ठीक है, क्योंकि जितनी सेविंग्स थी वो सब चली गई है। अब मैं बस वेट कर सकता हूँ कि यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, उससे मैं चैलेंज परचेस करूँ, या फिर कोई प्रोफॉर्म के साथ कोलैब करना पड़ेगा जिसमें मुझे कुछ फ्री अकाउंट दे दे तो मेरा काम चल जाए। यार कई बार तो यार मेरे को बुरा लगता है कि मैंने कई सारे ऑफर्स ना ठुकरा दिए। अगर मैं आपको मेल दिखाऊं तो मुझे काफ़ी मेल्स आते थे यार, प्रोफॉर्म की तरफ से कोलैबोरेशन के लिए, कि वो लोग मुझे फ्री अकाउंट देते थे या फिर पैसे देने को तैयार थे, बट मैं उनको रिजेक्ट कर देता था, ठीक है, क्योंकि यार मुझे जो प्रोफॉर्म सही नहीं लगती थी मैं नहीं बनाता था उसकी वीडियोस। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार शायद ले लेना चाहता यार, कोई अकाउंट मिल जाता फ्री, एटलीस्ट मेरी ट्रेडिंग हो जाती, कोई पे आउट आ जाता। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, ऑनेस्टी की एक प्राइस होती है और वो मैं पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेल दिखाऊं, ये देखिए, फंडेड फर्म का आया था कोलैबोरेशन, ये टर्टल फंडिंग का आया था कोलैबोरेशन, ठीक है। और आप जानते हो कुछ यूट्यूबर्स को जो ये सब प्रोफॉर्म्स के रिव्यूज़ करते भी है। ये फंडेड स्क्वाड का एक आया था मेरे को पार्टनरशिप ऑफर, और उसमें तो मुझे फ्री अकाउंट भी देने को तैयार थे, लाइक 50K वाला, लेकिन मैं मना कर देता था क्योंकि मुझे प्रोफॉर्म अच्छी नहीं लगती थी, बस उनको बोल देता था थैंक यू फॉर योर ऑफर, और बस इग्नोर करता था उनको। बट शायद अभी सोच रहा हूँ कि यार मुझे अकाउंट की ज़रूरत है। सच बोलूँ तो यार अभी आप ही मेरे सोर्स ऑफ इनकम हो यार, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में तो लॉस ही हो रहा है, ठीक है, बाकी जो पैसा आता है वो आप ही लोगों की वजह से आ रहा है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस वॉच करते हो, लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, ठीक है, तो यही सब सोर्स ऑफ इनकम है। और थैंक्स टू ऑल, क्योंकि यार मेरे इस बुरे फेज़ में आप लोग मेरे साथ हो। क्योंकि यार मैंने देखा यार काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बट उनको भी इतने व्यूज़ और सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना आप लोग मेरे को दिखा रहे हो। मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है इसके पीछे, मे बी बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी, बट जो भी है, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। और होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए, या फिर होप रहने देते हैं, क्योंकि मैं जितनी उम्मीद लगाता हूँ उतना ही मेरे को दुख होता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।